साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, दान निरंकार जी। साध संगत जी, आज इस संसारिक हालात को देखकर साध संगत जी बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से लिख गए हैं। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द है। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि दुख का मारा मूर्ख प्राणी हो, दुख का मारा मूर्ख प्राणी, रो रो विनती करता है रे बंदे, ईश्वर की है याद न करता, काम जो इसके करता है। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज इंसान रो रो कर विनती कर रहा है। आज इंसान भटक रहा है, भटका रहा है, तरह तरह की विधि अपना रहा है, लेकिन जिन्होंने साध संगत जी हमें ये बुद्धि दी है, विवेक दी है, रचना दी है, ये अमोलक शरीर दी है, यहाँ तक कि हर साधन पहुँचाए हैं, जो हमारे हर कार्य को संभालने वाले हैं, हम उसका जरा सा भी ध्यान नहीं कर रहे, रोने में ही समय बिता दिए। हम रोने में ही समय बिताते चले जा रहे हैं। साध संगत जी, आओ साध संगत जी, आज समझने की कोशिश करें। संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर हमें इस बात से रूबरू करवाते हैं कि भाई तुम रो रहे हो, भाई तुम चिंता कर रहे हो, चिंता से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप अगर चिंता करोगे तो चिंता में ही आप अपने जीवन को व्यतीत कर लोगे, चिंता में ही आप अपने जीवन को बिता दोगे। अगर कुछ करना है तो चिंतन कीजिए उस परमात्मा का जिन्होंने हर कुछ दिया है। देखिए होंगे साध संगत जी, जब हमारा काम अच्छा बन जाता है तो हम बड़ा खुश होते हैं। वही काम अगर एक जरा सा अल्टरनेट हो गया तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं, भगवान को उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं, भगवान मेरे साथ अन्याय कर दिया, हमारे साथ बेजाय कर दिया, हमारे साथ हमें बर्बाद कर दिया, भगवान को ही कहने लग जाते। जब अच्छा किया था तो तभी याद नहीं था। सत्संग जी विचार करें कि हम सुख में भूल जाते परमात्मा को। हमारे पास जब सुख आती है ना, जब हमारे पास सुख आती है तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। जब दुख आती है तो रो रो कर हम विनती करते फिरते रहते हैं कि भगवान हमारी समस्या का सॉल्यूशन कर दो, हमें ये समस्या है, हमें ऐसे परेशानी। आओ साथ संगत जी, हम समझने की कोशिश करें कि आखिर ये समस्याएं उत्पन्न क्यों होती है, आखिर ये परेशानी, ये दुख हमारे जीवन में उत्पन्न क्यों होती है। तो कहते हैं नासवान से प्रीति लगाई हो, नासवान से प्रीति लगाई, राम की ना पहचान करे रे बंदे, मद मस्ती में झूम रहा है, अंत समय का ना ध्यान करे रे बंदे। अंत समय का ध्यान नहीं है कि एक ना एक दिन धराधाम को हमें छोड़ कर जानी। अरे भैया अभी क्या, अभी मद मस्ती में चूर। कितने दिन, 60 साल, 70 साल, 100 साल, फिर उसके बाद हिसाब तो देना होगा। संत महापुरुष कहते हिसाब तो देना होगा। अभी मद मस्ती में चूर हो ना, कर लो जितना कहानी करना है, लेकिन हिसाब तो देना होगा। आज हम प्रीत लगाएं, प्यार किससे कर रहे हैं। देखिए होंगे साथ संग, आज इस संसार में होता क्या है कि आपसे अगर हमको लाभ है तो आपसे हमें प्यार है। आज स्वार्थ प्यार हो रहा है। अगर आपसे मतलब है तो आपसे कुछ बेनिफिट है इसलिए मतलब है। आज ऐसी मनोवृत्ति होती चली जा रही है कि इंसान की। साथ संग इस प्यार शब्द को बदनाम किया जा रहा है आज। साथ संग जी, प्यार का मतलब होता है अटूट प्यार, जिसमें साथ संगत जी एक पलड़ा इधर उधर ना हो, पूरा इक्वल हो।
अरे एक ने कही दूजे ने मानी, एक कहे दूजा मान जाए, ऐसा प्यार। नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। जब ज्ञान हो जाए तो ऐसा प्यार उबज जाता है साथ संगत। हमारी माँ बोली बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ, अभी एक आवाज़ में हम सुन जाएं हमारी माँ क्या कह रही है। 1000 काम को छोड़कर पहले वो काम को देखनी। जब कहे कि सत्संग में जानी है, लाख काम को छोड़कर हमें सत्संग में चली जानी है। सत्संग क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? आओ सत्संग जी एक छोटी सी टॉपिक, इस पर हम चर्चा करें कि आखिर जरूरी क्यों है सत्संग। इसलिए जरूरी है सत्संग जी। देखे होंगे हम घर में जब हमारी माता बहनें घर में सत्संग जी पकवान बनाती है, खाना बनाती है, तो बर्तन में बनाती है ना, बर्तन में बनाती है ना। तो क्या करते हैं, खाना पीना खाने के बाद क्या होता है, वो बर्तन वाश होता है ना, साफ होता है ना, कि वैसे फिर से उसमें खाना बनाया जाता है। वाश होता है ना। वाश इसलिए होता है कि उसकी गंदगी खत्म हो जाएगी, फिर उसमें कल अच्छे तरह से पकवान बनेंगे, अच्छे तरह से खाना बनेंगे। अगर बिना धोए बर्तन में फिर से आपको खाना बना कर दे दिया जाए तो फिर आप खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। उसी को साफ करके अच्छे से धो करके चमचमा करके आप उसमें खाना बना कर देंगे तो आप प्यार से खाएंगे। क्यों? क्योंकि साफ है। ठीक उसी प्रकार संगत जरूरी इसलिए है कि हमारे मन भी एक बर्तन है। हमारा मन जो है ना, अगर रेगुलर इसको साफ नहीं करेंगे तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो खाना का दाग लग जाने पर हम कल उसमें भोजन नहीं कर पाएंगे, तो उसी प्रकार से मन में जब ये गलत भावनाएं उपज जाएगी, गलत विकार उपज जाएंगे, तो फिर मन इधर से उधर बौखलाएगा, मन में परेशानी रहेगी, उलझन रहेगी, मन में तरह तरह की टेंशन ख्यालें आएंगे, मन को विचलित करने वाली बात सब आएंगे, फिर हमें जरा सा भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सत्संग जरूरी है कि वो मन का वास हो, मन साफ हो, क्लीन हो, डेली मन की जंग खत्म हो, ताकि हम अच्छे गुण से भर जाएंगे। और जब अच्छे गुण से भर जाएंगे तो आपकी उन्नति निश्चित है। फिर आपको गम नहीं सताएगा कि हमारे पैकेट में पैसा नहीं है। आपको ये चिंता नहीं होगी कि कल हमारे को ये भरना है। क्यों? क्योंकि फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि करने वाले तो वो सृजनहार है, करने वाले तो परमपिता परमात्मा है। अगर हमारे पैकेट में पैसा नहीं है तो हो सकता है मर्जी उसकी है, कारण होगा, सारा डोर तो उसके हाथ में ना, देने वाले वो हैं। हर स्थिति परिस्थिति में हमें खुश रहना है सत्संग जी। यही संत महापुरुष आकर हमें समझाते कि भाई जब इस ज्योति से रूबरू हो जाते हैं, इस प्रकाश, इस ये जो दिव्य ज्योति इनसे रूबरू हो जाते हैं, तो हमारी जो अंधकार है, जो अंधकार है, विकार है, वो दूर हो जाते हैं और इस सत्संग जी प्रेम से लबालब भर जाता है। और हम सत्संग जी एक दूसरे को प्रेम की नज़रिया, एकत्व मिलवर्तन की नज़रिया से देखना स्टार्ट कर देते हैं। जो सदगुरु सत्संग जी जरा धाम पर आते हैं वो सबको आप समान बना देते हैं। आप समान मतलब जिस प्रकार से वो हैं उसी प्रकार से वो सबको बना देते हैं सत्संग जी। तो हमें गुरु का संग करना होगा, क्योंकि गुरु आप समान बना देते हैं। गुरु के विचार को धारण करना होगा, गुरुमति पर चलना होगा, फिर जाकर बात बनने वाली है। ऐसे मनमत को धारण करने से बात नहीं बनती सत्संग जी। हम सत्संग में जाते हैं, अच्छे से सुनते ही नहीं। सत्संग में 10 मिनट बैठे फिर उठकर चले गए, सत्संग गए ध्यान कहीं और है, संत विचार को धारण नहीं कर पाए। देखिए सत्संग जी समय भी हमारा गया और हम अच्छे विचार को भी धारण नहीं कर पाए। कितनी बड़ी सत्संग जी ये कहा जाए कि हमारा समय भी गया और अच्छे विचार को भी हमने धारण नहीं कर पाया, तो फिर क्या होगा? क्या होगा सत्संग जी? पछताना ही होगा ना, क्योंकि समय भी गई और अच्छे विचार को भी हम धारण नहीं कर पाया। जब भी सत्संग मिले ये ना कहे कि सत्संग जी हम सत्संग में ना जाए, अभी टाइम नहीं है, अभी काम है, कभी नहीं, बहाना नहीं। जब मौत आती है तो इंसान बहाना नहीं बनाता है सत्संग जी। फिर आधार कार्ड खोजना स्टार्ट नहीं कर देता है, फिर नहीं कहता है कि अरे हमारा खेत तो ऐसे पड़ा हुआ है, जोतना बाकी है, उसमें धान फसल लगाना बाकी है, नहीं कहता है। इंतजार करता है मौत किसी का? कभी नहीं करता है सत्संग जी।
जिस स्थिति परिस्थिति में आपको चलना ही होगा, जाना ही होगा, तो ठीक उसी प्रकार सत्संग हमारे जीवन में जब आ जाए तो यह कह दे कि अरे भाई हमें जाना ही है, हमें जाना ही है, हर कार्य को छोड़ कर जाना है। बाबा जी कहते हैं कि सत्संग जब जीवन में आए तो समझ लीजिए मौत आ गया, क्योंकि आप मौत को कभी नहीं कह सकते कि हम नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से आपको सत्संग में कहनी है कि हम बहाना कभी नहीं बना सकते हैं, हमें बहाना नहीं बनानी है। जब भी सत्संग मिले, जहाँ भी सत्संग मिले, हमें सत्संग करनी है सत्संग जी, क्योंकि सत्य विचार को धारण करने वाले इंसान ही सत्संग जी एक दिन उजागर होते हैं और समाज के लिए, पूरे सत्संग जी देश के लिए सत्संग जी गौरव बनते हैं, उसी का नाम होता है सत्संग जी। तो हम सभी एक दूसरे से प्यार एकत्र मिलवर्तन के साथ पेश आएँ और सत्संग जी एक इंसानी जीवन को जीते हुए अपने जीवन को भी संवार ले। आज समय के रहबर सदगुरु माता जी इस धाम पर आकर हम इंसानों को चेतन कर रहे हैं, ज्ञान से भर रहे हैं, ऐसा दृष्टि दे रहे हैं जो सत्संग जी हम सबों को जीवन जीने की कला मिले, हम सबों को आनंद से जीने की कला मिले, ऐसा दात दे रहा है सत्संग जी। तो इनसे हम वंचित ना रहे, बहती गंगा में हम हाथ धो ले, अवसर का लाभ उठा ले, नहीं तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास क्षमा चाहेगा आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।